बेहतर है हम हमेशा हमेशा एक ही देते ऑलवेज इज ये एक घोटाला है दिमाग में हमेशा। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, सवाल पैदा होगा एसिडी क्यों लेते हैं, एसिडी क्यों लेते हैं। देखो अब मैं जरा फ्लास्क बना के दिखाता हूँ आपको, फिर हमें आइडिया होगा कि एसिड क्यों लेते हैं। देखें ये फ्लास्क आ गई, ठीक है, ये फ्लास्क आपके सामने में पड़ी हुई है, ये बिल्कुल ये साफ, ठीक है। अब इसका कहता सीधा है लुक्रो वाली फ्लास्क है, इसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं, सिंपल फ्लास्क कह तो चलेगा, लुक्रो वाली फ्लास्क कह तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ये सिंपल आ गया एक कोनिकल फ्लास्क, लुक्रो वाली फ्लास्क, ठीक है। 250 वाली हो जाए, 50 वाली हो जाए, कितनी भी हो जाए। अब इसमें हमें कुछ ऐड करना है, इसमें हमने क्या कहा है, सिर्फ क्या होगा, इसका मतलब दूसरी स्पीशी क्या है, अब एक बात छोटी सी बात, स्पीकर में पड़ा हुआ पानी, उसमें आप कोई चीज फेंके, उसके अंदर छींटे पड़े, तो किसके छींटे पड़ेंगे, उस पानी के या जो चीज इसमें डाली इसके, जो चीज ज्यादा होती है पानी के। अगर मैंने यहाँ रखा होता एसिड, ऊपर से किसी भी चीज का ड्रॉप डाला था तो उसके छींटे बनते, तो किसके बनते थे, एसिड के। सुनो जो एसिड होता है ना वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, क्या है, यानी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर पड़े तो डैमेज। और ये वाले बेस को कहते हैं नॉन कोरोसिव, ये वाली इतनी खतरनाक नहीं होती, इसलिए हम जब बेस के अंदर कोई भी चीज फेंकेंगे अगर हमारे ऊपर बेस का छींटा पड़ भी गया तो टेंशन, एसिड का छींटा हमारे अंदर पड़ना नहीं चाहिए। बस अब एक और समझ आ गई, ऊपर इसको लेने की रीजन, उसको लेने की रीजन। फिर अब होना क्या, अब होना ये इसमें हमने एसिड फिल कर लिया फॉर एग्जांपल तरह, ठीक है, ये हमारे पास एसिड फिल हो गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से हमने इसके अंदर कोई भी फनल रख के इस तरह करके इसके अंदर से हम बेस को एसिड को फिल करें। अभी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखें ये हमारे पास क्या मिरर, क्या चीज है, मिरर पड़ी हुई है, सही है। अब हमने इसको किस पे लगाना है, स्टैंड के ऊपर, ये स्टैंड हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं, किसी जगह पे सेट कर सकते हैं। ये वॉल्व होता है ना, ओपन क्लोज करने वाला, जो मैंने यहाँ पे बनाया वॉल्व बनाया हुआ है, इसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, क्लोज कर लिया अच्छे से। अब मसला ये है कि सर इसको हमने देखना है, ये तो डायमीटर बहुत छोटा है, जो डायमीटर बहुत छोटा है तो इसमें तो चीज कैसे डालें फनल, तो हमारे पास फनल होती है हमेशा से मौजूद, ठीक है। क्या बोले हम फनल लेंगे, सही, आप अपने हिसाब से जरा नीचे ऊपर कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई भी वाटर है, एसिड है, कुछ भी है, नट्स पाउडर, हम कहते हैं HCl का सॉल्यूशन है, हम बीकर में ले लेते हैं, छोटे बीकर में, ताकि हमें आइडिया हो जाए थोड़ा सा। एम्प्टी बीकर एक नीचे रख लेना होता है ताकि कोई वेस्ट अगर ये लूज है तो ये ना हो ना नीचे सारा ये गिर जाए, ठीक है। तो हम इस तरह ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा ऐड करके देखेंगे नीचे से नहीं आ रहा, हम ये फिल हो जा रहा है, फिल हो जा रहा है। हम जितना मर्जी से भर लें, कोई भी जो भी रीडिंग आती है हम उसे फिल करें, लाइक हमने कहा भर लिया, इसे एसिड अब ये नीचे से ठीक हो रहा है, हम इसे टाइट करके देखते हैं, अगर ये ठीक है तो ठीक है, ऑफ हो गई तकरीबन, ठीक है, तकरीबन ऑफ है, सही है। इसमें क्या फिल हो गया, एसिड फिल हो गया, HCl फिल हो गया, HCl का सॉल्यूशन फिल हो गया। अब दो सॉल्यूशन दिए हैं, अब हमें किसका सॉल्यूशन चाहिए, बेस। अब हमने क्या लेनी है, हमारे पास क्या होगी, ग्लास। अब ये इसकी वाली यहाँ पे एसिड हमने फिल कर लिया, अब आएगी इसकी कोनिकल ग्लास के, इसके अंदर क्या डालना है, बेस। अब बेस को कैसे मेजर करें, एक तो इसके ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ये रीडिंग चोरी 40 से हो रही है, हमने इसमें क्या में लेना, उसके लिए हमारे पास ये आइटम, इसका नाम क्या है, पिपेट, इसका नाम क्या है, ये हमारे पास पलीट सी है ना, मशीनिंग सिलेंडर, ठीक है, ये भी उसी तरह का ही है, ठीक है। इसके ऊपर भी ऐसे करके डिवीजन्स बनी है ये, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पिपेट, और पिपेट है, और ये क्या है, पिपेट। अब पिपेट के साथ ना हमेशा लगा होता है पिपेट सकर, पिपेट सकर का मतलब है उसने इसको यहाँ से क्या करना है, सकर, ठीक है। वो सक्शन के जरिए जैसे ये फिल हो रहा है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसे थोड़ा सा ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। हम यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी फिल हो गया, असर है ना, ये हम लोग ऐसे ऐड करते हैं या तो इसके ऊपर ये उंगली रखते हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो जैसे उसे ऐड करेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास थोड़ा है, अगर सक्शन स्टेटस नहीं है तो हम इधर से 3-3 डबल करके डालें, 4-4 करके डालें, 2-2 करके डालें, जितना मर्जी वॉल्यूम ले सकते हैं, 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें। हम मैंने 10 इसलिए कहा, उसकी रीडिंग करना क्या होती है, आसान होती है, ठीक है। लेट्स सपोज दैट मैंने कोई भी इसमें वैल्यू ले ली है, ये लेट्स सपोज दैट हमने कोई भी वैल्यू ले ली, ठीक है, इधर हम ऐड करते हैं। अब ऊपर हमारे पास एसिड है और नीचे हमारे पास क्या है, बेस। अब हमारा ऑपरेटर तैयार हो गया, ऑपरेटर सेट हो गया। एक चीज की कमी है जिसका नाम क्या है, इंडिकेटर। कितने किस्म के इंडिकेटर पढ़े थे आपने, पता है? एक होता है
एक आपने पढ़ा था फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, ऐसे था। एक क्या था, मिथाइल ऑयल, और एक क्या था, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि सॉल्यूशन तो ठीक होता है ना। ठीक है, अब आपको पता है इन तीनों की इंडिकेशन। फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, अगर तीन से क्या होता है, गलत है। ठीक है, मिथाइल ऑयल, ये मिथाइल ऑयल ऑरेंज से रखेंगे, ये ऑयल नहीं होता है इसका सॉल्यूशन। ऑरेंज से तकरीबन ये हो जाता है वायलेट, इसका कलर चेंज होता है, पिंक टाइप हो जाता है। ठीक है, और लिटमस पेपर अगर रेड का तो वो क्या लेगा, येलो, और अगर ब्लू का तो वो क्या लेगा, बात समझ। अब मुझे बताओ, ये नीचे क्या थी, बेस, इसमें क्या थी, बेस। अब बेस के अंदर लिटमस का कलर क्या होता है, ब्लू। इसका मतलब बेस में ये कलर है, और जैसे ही वो एसिड में कन्वर्ट होगा वो कितना रहेगा, रेड। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज दैट हमने कोई भी इधर पे ना वो इंडिकेटर ऐड कर दिया। ठीक है, वो का इंडिकेटर था, वो जो ऑरेंज बोतल थी, हां आ गया। लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक इंडिकेटर है। ठीक है, एज इट इज एक एग्जांपल देने के लिए मैं कर रहा हूँ अभी, फिर हम परफॉर्म करेंगे प्रॉपर। हमने यहाँ से कोई भी इंडिकेटर लेकर डाला ना, इसमें कोई भी हमने लाइक थोड़ा सा एसिड लिया हुआ है, फिर अगर हम इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर डाल रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, कौन सा कलर आ रहा है इसके अंदर, तकरीबन वो ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, वैसे एक दो ड्रॉप डालें, मतलब आपको कलर चेंज समझा रही हूँ। अब यहाँ पे कलर भी आ गया इसका, ऑरेंज कलर आ गया। अब ऑरेंज फॉर एग्जांपल अगर एक साइड ले तो बेस अपना बेस पे है तो ऊपर वाला ने बेस से ऐड होगा, जैसे न्यूट्रल होगा इसलिए कलर क्या करना है अपना चेंज। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, ये वाली जो भी हमारे पास इसमें है या इसमें जिसमें भी है, फ्लास्क में है, इधर भी है, इसमें ले लो उसमें ले लो। अब ये हमारे पास ऑरेंज कलर है, अब हमने क्या करना है, इसे नीचे ले जाना है। अब नीचे ले जाकर इसमें डालना है एसिड। और एसिड कैसे डालना, अब यहाँ पे एक बड़ा मसला है इसकी रीडिंग नोट करने। काम सिर्फ इतना ही है, इधर लेना है बेस, इधर क्या लेना है, ये भी तकरीबन 10 ml यूज होगा, ये भी तकरीबन रफली बात करो, वैसे 10 का 5 यूज होने 5 का 10 यूज होने, जैसे मेरे एग्जांपल इस टाइप के साथ बस समझे। अच्छा, इसमें हमने कितना एसिड लेना था, पेपर के लिए बेस लेने की पेपर के लिए ले ली, इसमें हमने एसिड लेना था, वो हमारा रेडी है, हमने चेक करना है। अब इसको नोट करने के तीन तरीके, दो गलत है एक सही। अब देखो इसमें जो हमारा लिक्विड होता है ना कॉलम के अंदर, उसकी ना ऐसे कर्व बनी हुई है, आप सबको मैं दिखाता हूँ, ऐसे कर्व बनी होती है, बेस ही बनी होती है। अगर हम यहाँ से देखें ना ऊपर से तो ये रीडिंग आती है, जो कि रीडिंग गलत है, यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए। अगर हम नीचे से देखें तो ये रीडिंग आती है, जो कि गलत है। हमने बिल्कुल उसके सामने से देखना है, यहाँ से, और उसके बॉटम को देखना है, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे आपका डेटा शीट होना चाहिए बिल्कुल उसके सामने, सही है। अभी मैं 1 बाय 1 करके सबको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखें, अब ये जो कर्व है ना, ठीक है, अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इस वक्त ये किस शक्ल की है, यू शेप बनी हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको नजर आ रहा है, खड़े होकर देखिए जरा, आप भी खड़े हो जरा, पहले वॉइस को दिखा देता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखे जरा, इसकी रीडिंग देखें, तो आपसे देखें, एक कर्व सी बनी है, यू सा बना हुआ है ऐसे करके, एक ऊपर तक आ रहा है, एक वो बॉटम सी है। तो हमने इस बॉटम का एंड देखना है, क्या देखना है, बॉटम का नीचे वाला हिस्सा देखना है। तो एग्जैक्ट रीडिंग देख सकता हूँ कितनी, 18 से ऊपर कितनी लाइनें, 17 से ऊपर कितनी लाइनें, 18 से ऊपर कितनी लाइनें, कितनी है आप बताओ, 6 18 से ऊपर कितनी है, 6 पता चल गया, 18 से ऊपर कितनी है, 6 है। अब देखो आप लोग भी देखो इसे, बैठ जाओ आप लोग देखो, कोई बात नहीं, यहाँ देखो कि हम पास आओ इसको, इसके भाई अब